वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये हमने इनकम मेथड बताया था आपको, याद करिए। तो देखा जाए क्या कौन सा न्यूमेरिकल है हम लोग के सामने। ये है, ये एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, देखिए। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस NNP-MP कैलकुलेट करना है एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GDP-FC। ये दो चीज़ कैलकुलेट करना है और ये चीज़ें दी हुई है, सामने देख रहे हैं। तो इससे आपको ये दो चीज़ कैलकुलेट करना है। जैसे क्या क्या दिया है, रेंट एंड इंटरेस्ट दिया है 6000, और वेजेस एंड सैलरीज दिया है 1800, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400, NIT है ये 100, सब्सिडीज़ है 20, कॉरपोरेशन टैक्स है 120, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 70, डिविडेंड्स 80, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 200, मिक्स्ड इनकम 100। इस तरह से ये चीज़ दिया है। तो कैसे इसको किया जाए, तो एग्जाम्पल के तौर से ये क्वेश्चन हम आपके सामने कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आगे और क्वेश्चन कोशिश करना है। तो ये देखिए, इसका सॉल्यूशन भी है सामने। अब ये सॉल्यूशन है, अब कोशिश करिए इसको समझने का। देखिए, पहले इन्होंने निकाला है NNP-MP, ये जो NNP-MP है। तो कैसे इन्होंने किया है, देखिए कुछ प्लस माइनस आपके सामने आ रहा है, आप घबरा जाएंगे देख के, इसलिए हमने इसको किया है अलग से। तो ये 2 + 10 वेजेस एंड सैलरीज एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़। तो ये दो चीज़ क्या होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अगर ये फॉर्मूला है हम लोग के सामने, ये वेजेस सैलरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, यही था ना। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में ये आता है। तो ये चीज़ वैल्यू दिया है 1800 और 200, तो ये लिया है। और क्या लिया है इन्होंने, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या था, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। तो इसी का यूज़ उन्होंने किया है। तो रेंट एंड इंटरेस्ट है, और तीसरा प्रॉफिट है, और 6th है कॉरपोरेशन टैक्स है, और डिविडेंड्स। तो ये चीज़ वैल्यू यहाँ से मैच कराइए, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो इन्हीं को लिया गया है, ये यहाँ पे है 6000, 400, 120 और 80, ये जोड़ लिया गया। और ये है फिर मिक्स्ड इनकम, ये भी बताया था। तो मिक्स्ड इनकम आपका यहाँ पे दिया 1000, तो ये ले लिया गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, NDP-FC है, और प्लस करके ये पोर्शन जोड़ा गया, ये NIT कहाँ पे है, 4th पॉइंट, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT किया है। तो ये 100 यहाँ लिया गया है, -7 मतलब NFI है। अब ये माइनस क्यों किया गया है, यहाँ तक तो आपका NDP-FC था, और NIT ऐड करने से ये बन जाता है MP, ये NDP-MP बन गया जब हमने यहाँ पे इसको ऐड किया। अब NDP-MP है, हाँ NDP-MP, तो NP-MP तक हम लोग पहुँच गए। अब MP मतलब PMP है, हमें N यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे है D, NN मिल गया मान लीजिए। तो ये N और D का फ़र्क है। तो नेशनल से आपके पास तो ये डोमेस्टिक है, यहाँ तक तो डोमेस्टिक हुआ। तो ऐसे तो NFIA ऐड करना चाहिए
जो सिखाया है कि डोमेस्टिक में ऐड करते हैं तब जाके नेशनल होता है, तो यहाँ माइनस क्यों हुआ? इस बात का क्या जवाब है आपके पास? तो देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जब आपका जो इनकम फॉरेन से हो रहा है वो ज़्यादा है, जितना आपको दे रहे हैं इनकम उनको, बाहर जो जा रहा है उससे ज़्यादा होता है तो फ्रॉम अब्रॉड होता है। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड है टू अब्रॉड। टू अब्रॉड का मतलब ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, कम पैसा आ रहा है, तो ये इसलिए ये 70 जो है आपका माइनस में है। अगर ये फ्रॉम होता तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं। जब ये टू रहेगा मतलब जो नेगेटिव साइड है वो ज़्यादा है, विदेश में ज़्यादा पैसा चला जा रहा है, बाहर से कम आ रहा है, तो इसलिए इसका ये वैल्यू जो नेगेटिव है। तो जहाँ पे आपको प्लस करना था उसके जगह हम लोग माइनस कर रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में ये चीज़ पे विशेष ध्यान देना रहता है कि खाली यहाँ फ्रॉम दिया है या टू दिया है। तो अगर यही चीज़ हम फ्रॉम करके लिखते हैं तो यहाँ हमको -70 लिखना पड़ता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ये लिखा होता है तो यहाँ होता है -70, तब आप उसको -70 लेते हैं। तो माइनस ना करके यहाँ 2 कर दिया चेंज करके। तो यही सब छोटी छोटी बातें इस सब क्वेश्चन में ध्यान देना होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरह से ये निकल आया 9630 करोड़। तो ये तो एक पार्ट हो गया, NNP MP निकल गया। अब आपको निकालना है GDP FC। अब देखिए दो मेथड से किया है। एक तरीका तो ये किया है कि इसको यूज़ कर लिया, जो NNP MP निकला है इसको ले लिया, ये 9630 है तो ये ले लिया। अब NNP MP से हमें GDP FC में पहुंचना है, तो MP से FC जाना है तो क्या करना है? NIT माइनस करना होता है। तो NIT है कितना? 100 है, तो देखिए ये 100 माइनस किया है, तो हम लोग MP से FC में पहुंच गया, मतलब NNP FC हो गया। और ये N है और इसको हमें D करना है, डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक करने के लिए माइनस होता है NFIA। डोमेस्टिक से जब नेशनल जाते थे प्लस करके जाते थे, तो आपको माइनस करके आना है। लेकिन यहाँ आपने प्लस किया तो वही बात है कि ये इट इज़ ए नेगेटिव फिगर है, -70 है, तो माइनस ऑफ -70 प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये NFIA ऐड हो गया। तो NFIA ऐड हो गया तो हम लोगों का ये कन्वर्ट हो गया अब D, और ये हो गया FC। अब हमें G और N, यहाँ पे N है और हमें चाहिए G। तो नेट्स, ये नेट है, हमें चाहिए ग्रॉस। तो उसके लिए हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। जब ग्रॉस से नेट में आते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो इसका उल्टा चलना है हमें। तो नेट में हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये है डेप्रिसिएशन। इसी का दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो वो 50 है, तो ये देखिए 50 ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम लोग GDP FC भी पहुँच गए। तो एक तरीका तो ये इन्होंने लिया है कि इसके हेल्प से, और दूसरा तरीका है कि उसी तरह से NDP FC जैसे यहाँ पे निकाला था, तो वही देखिए यहाँ तक निकाला है इसने। देखेंगे तो वही सब फिगर्स है जैसे यहाँ है, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ तक NDP FC निकल गया, और उसके बाद क्या किया इन्होंने? NDP FC से आपको GDP FC पहुँचना है। तो FC तो ऑलरेडी है, और ये D भी है, और ये D है। तो ओनली N और G का बात है, नेट से ग्रॉस में पहुंचना है, बाकी सब चीज़ ऑलरेडी आ गया इसी में। तो ये सब हो गया था, बस खाली डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। तो वही आखिर में इसने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ये 50। तो बस ये चीज़ आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। तो करके देखिए यही चीज़ सेम चीज़ आया 9650, ऐसे भी ऐसे। तो इसका मतलब है कि हम लोग अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी NDP FC का यूज़ किया है और इस डेप्रिसिएशन को यूज़ किया। तो फार्मूला देखना है, इसका इंपॉर्टेंस जो इंटर रिलेशन हमने बताया था, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो ऐसा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे ढेर क्वेश्चन आपको करना है, सारे क्वेश्चन कराना तो पॉसिबल नहीं है, बाकी आप लोग को भी ट्राई करना है। तो आगे क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग समझाएंगे। ओके।